श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। प्रश्न, सत्संग किसे कहते हैं? उत्तर, सत्पुरुष या सत अर्थात परमात्मा के संग को सत्संग कहते हैं। सत परमात्मा का संग होने के लिए हमें उसका संग करने की आवश्यकता है, जो कि परमात्मा के मार्ग में तत्परायण है। जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है या जो उसे पाने के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे सिद्ध या साधकों के संग को सत्संग कहते हैं। प्रश्न, सत्संग क्यों करना चाहिए? उत्तर, सत्संग करने से भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाई पड़ता है। जिस मार्ग से सत्पुरुष गए हैं, उनका संग किए बिना वह भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें नहीं मिल सकता। जो भगवान के पास गए हैं अथवा उनके पास रह रहे हैं, वे ही मार्ग बता सकते हैं। सत्संग तो ऐसे सिद्ध पुरुषों को भी करना चाहिए जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। साधक को तो भगवत प्राप्ति का मार्ग देखने के लिए और भगवान का स्वरूप जानने के लिए सत्संग करना चाहिए, तथा सिद्ध पुरुषों को सत्संग में अपने प्यारे का चिंतन होता है, इसलिए सत्संग करना उचित है। प्रश्न, सत्संग करने से क्या लाभ है? उत्तर, सत्संग करने से भगवान में हमारी आसक्ति दिनों दिन बढ़ती है। जिस वस्तु का निरंतर चिंतन होगा उसमें आसक्ति बढ़ेगी ही, इसलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। प्रश्न, सत्संग न करने से क्या हानि है? उत्तर, भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष सत्संग किए बिना दूर नहीं हो सकते। सत्संग में इन्हीं के नाश करने की बातें होती हैं, इसलिए सत्संग में जाने से अवगुण छोड़ने की इच्छा होती है और फिर प्रयत्न करने पर अवगुण छूटते हैं। बिना सत्संग किए प्रायः बहुत भजन करने वालों के भी दोष नहीं छूटते, और जो सत्संग करेगा वह भजन अवश्य करेगा। जो सत्संग करेगा उसके पाप न छूटें, यह असंभव है। सत्संग में एक बिजली है, उस वायुमंडल में बैठ जाने मात्र से ही अंतःकरण पवित्र हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल ही पवित्र है। इसलिए सत्संग की निंदा करने वाले भी वहाँ जाने लगने पर पवित्र हो जाते हैं और धीरे धीरे वे भी भगवत परायण होने लगते हैं। सत्संग की महिमा का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सत्संग से महापुरुषों में प्रीति होगी। कुछ भी न करके सत्संग में जाकर केवल बैठ ही जाए तो भी लाभ होता ही है। प्रश्न, सत्संग करने का कौन अधिकारी है? उत्तर, मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र इसके अधिकारी हैं। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, चांडाल आदि सभी सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि उसके सभी अधिकारी हैं। जब सत्संग से चूहे, बिल्ली, कुत्ते और तोते आदि भी पवित्र हो जाते हैं, तब मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रश्न, सत्संग करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते? उत्तर, यह बात वे ही लोग कह सकते हैं जो सत्संग में नहीं जाते। पाप का जितना भंडार भरा पड़ा है और उसमें से कितना कम हुआ, यह बात सत्संग करने वाला ही जान सकता है। सत्संग से प्रतिदिन पाप क्षीण होते हैं। यह सत्संग में नित्य प्रति जाने वाले लोगों का अनुभव है। हम चाहते हैं कि तुरंत ही पाप नष्ट हो जाएं, पर पाप की कमी तो धीरे धीरे होती है। इसी से पापों का पूरा नाश प्रतीत नहीं होता। प्रश्न, सत्संग पुरुषार्थ से मिलता है या भाग्य से? उत्तर, भक्तों का यही सिद्धांत है कि सत्संग भगवत कृपा से मिलता है। पुरुषार्थवादी कहते हैं कि वह पुरुषार्थ से मिलता है, किंतु मेरे विचार से तो इनमें भगवत कृपा ही प्रधान है। प्रश्न, यदि भगवत कृपा से ही सत्संग मिलता है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? उत्तर, प्रभु कृपा से हमें कोई खजाना मिल जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए भी कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता होती ही है, किंतु यह पुरुषार्थ भी भगवत कृपा से ही होता है। भक्त तो भगवत कृपा के सामने पुरुषार्थ को कोई चीज़ नहीं मानता। सत्संग में जाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, पर यह पुरुषार्थ करेगा वही जिसमें कृपा का अंकुर होगा।
बिना कृपा के तो सत्संग में कोई पैर भी नहीं रखेगा। प्रश्न, सत्संग मिलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? उत्तर, प्रभु से या भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। भक्त और भगवान तो एक ही हैं। प्रश्न, महाराज जी, संतों में अनुराग भी तो भगवान की कृपा से ही होगा। उत्तर, अनुराग तो दोनों ओर से होता है। जब तक लोहा और पारस दोनों नहीं मिलते तब तक स्वर्ण कैसे होगा। प्रश्न, सत्संग में प्रीति कैसे बढ़े? उत्तर, प्रतिदिन सत्संग करने से सत्संग में प्रीति बढ़ती है। एक दिन सत्संग में गए और 4 दिन नहीं गए, इससे प्रीति नहीं बढ़ती। प्रश्न, सत्संग करने पर भी लोग सत्संग के परायण क्यों नहीं होते? उत्तर, वे नियम पूर्वक नित्य प्रति निरंतर सत्संग नहीं करते। जो वैसा करते हैं वे परायण हो जाते हैं। प्रश्न, महात्मा की परीक्षा करने के लिए सत्संग करने से भी लाभ है या नहीं? उत्तर, परीक्षा करने के लिए सत्संग करने से भी लाभ है, क्योंकि इस निमित्त से वह सत्संग में आता है और महात्मा भी उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसकी आप में प्रीति हो। यदि ऐसा न हो तो भला सत्संग की महिमा ही क्या रहेगी। प्रश्न, दंभ या मान वृद्धि के लिए सत्संग करने से भी लाभ होता है या नहीं? उत्तर, इससे भी लाभ ही है। पहले पहल यह सब नकली होता है, पीछे धीरे धीरे सब दोष दूर हो जाते हैं। पहले नकल होती है, फिर वह असल हो जाती है। परंतु दंभ और मान वृद्धि की इच्छा को त्याग कर ही सत्संग करना चाहिए। प्रश्न, सत्संग किनका करना चाहिए? उत्तर, जो पुरुष भगवान के गुणानुवाद तो करता है किंतु स्वयं कामी, क्रोधी अथवा लोभी है, उसके विषय में पहले मेरा ऐसा विचार था कि उसका संग न करें। किंतु एक महात्मा ने मुझसे कहा, हलवाई की मिठाई खाने वाला उस हलवाई के गुण दोष नहीं देखता, परंतु यह बात उच्च कोटि के लिए है, साधारण साधक के लिए नहीं। अतएव साधक के लिए तो सर्व सद्गुण संपन्न भगवत भक्त का ही संग करना लाभप्रद है। नहीं तो दोष देखकर उसकी सत्संग से अरुचि हो जाएगी या वह दोषों का अनुकरण करने लगेगा। प्रश्न, सत्संग से बढ़कर भी कोई सुलभ और सर्वोत्तम साधन है क्या? उत्तर, सब साधनों का सर्वोच्च मूल कारण सत्संग है। यह बीज रूप है और सब शाखा प्रशाखा हैं। सत्संग सबसे सुलभ साधन है। प्रश्न, सत्संग के अभाव में सतशास्त्र विचार करने के लिए प्रधान ग्रंथ कौन कौन से हैं? उत्तर, मैंने तो 4 ग्रंथ प्रधान मान रखे हैं, उपनिषद, गीता, रामायण और भागवत। विनय पत्रिका तो रामायण में ही आ जाती है। यूँ तो और भी अनेक उत्तम सद्ग्रंथ हैं। प्रश्न, सत्शास्त्र के विचार से भी सत्संग के समान ही लाभ हो सकता है या नहीं? उत्तर, जो सत्शास्त्र का विचार कर लेगा वही सत्संग से अधिक लाभ उठावेगा। यद्यपि सत्शास्त्र विचार की अपेक्षा सत्संग का बड़ा महत्व है, किंतु सत्संग के साथ साथ शास्त्र विचार भी करना अवश्य चाहिए। जो अद्वैतवादी हैं उनके लिए भी उपनिषदों में और श्रीमद् भागवत में सब सामग्री मिल सकती है।